नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। देश में लाखों लोगों की श्रद्धा से जुड़े राम मंदिर के निर्माण के लिए वीएचपी, आरएसएस समेत कई संगठन चंदे के जरिए राशि जुटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 14 जनवरी से समर्पण राशि जुटाने का अभियान जारी है। इस बीच भूपेश सरकार ने चंदा अभियान पर सवाल उठाते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को पत्र लिखा है और पूछा है कि चंदे के लिए कौन कौन अधिकृत हैं, जिस पर बीजेपी ने कहा कि धन संग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। अगर गड़बड़ी कहीं हुई है तो सरकार कार्रवाई करे, जबरन भ्रम न फैलाए। भगवान राम के ननिहाल में उनके मंदिर के चंदे पर छिड़े सियासी संग्राम पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। जो ट्रस्ट है उससे हमने जानकारी मांगी भाई कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने किसको अधिकृत किया, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता। तो आपने किसको अधिकृत किया है, जनता को भी पता हो जाए, सरकार को भी पता हो जाए, तो जो गलत करेंगे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी। जाहिर है मुख्यमंत्री के इस बयान पर बवाल मचना तय था। हुआ भी ऐसा ही। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को पत्र लिखकर राम मंदिर के लिए चंदा वसूलने वालों की लिस्ट मांगी, तो विपक्ष ने फौरन कांग्रेस के राम विरोधी होने के आरोप को ताज़ा कर दिया। दरअसल राम मंदिर के चंदे पर सवाल जवाब का ये सिलसिला बिलासपुर में एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू हुआ। महिला पर कथित आरोप है कि वो फर्जी रसीद छपवाकर राम मंदिर के नाम पर लोगों से चंदा वसूल रही थी। मामला सामने आया तो राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने चंदे के नाम पर अवैध वसूली और फर्जीवाड़े का जिक्र करते हुए चंपत राय को पत्र लिखकर पूछा कि छत्तीसगढ़ में सहयोग राशि को जमा करने के लिए कौन कौन अधिकृत है, इसकी जानकारी दी जाए ताकि मंदिर निर्माण के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर लगाम कसी जा सके। राम मंदिर के चंदे पर राज्य सरकार से सवाल पूछने पर विपक्ष ने कांग्रेस के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों का काम केवल भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का, इसके सिवाय उनके पास में कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको ये डर है कि लोगों की जो आस्था भगवान श्री राम के प्रति है, इससे कांग्रेस विचलित हो रही है। सैलाब उमड़ के आ रहा है, गांव-गांव में इतनी रैलियां, प्रभात फेरियां चल रही हैं, पूरे 19,600 गांव तक लोग लग गए हैं, तो इनको इसी में तकलीफ हो रही है कि इतना बड़ा जन जागरण कैसे हो गया। भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप उसके समर्थन में हैं या आप उसके विरोध में हैं? आप इस बात को डिक्लेयर करिए। वो इस प्रकार की कार्यवाही करके, और मुझे लगता है कि प्रभु राम भगवान के धाम के निर्माण में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जाकिर नाइक जैसा आदमी 50 लाख देता है, जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहा था, दंगे की योजना बना रहा था, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था। कांग्रेस इस चंदा के बारे में क्या कहना चाहेगी? छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बताए। आप छत्तीसगढ़ की और देश की जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। इससे पहले गुरुवार को एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे चंपत राय ने भी तंज कसते हुए कहा था कि क्या कांग्रेस ने कभी 14,000 करोड़ रुपए एक साथ देखे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस पर बोलने का अधिकार चंपत राय को नहीं है। साथ ही चौबे ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा कि चंदे का धंधा करने वाले लोग आज तक अरबों रुपए का हिसाब नहीं दे पाए। आज से 20 साल पहले भी चंदे का धंधे करने वाले लोगों ने अरबों रुपया कहाँ किया, इसका किसी को हिसाब नहीं है। कोई कहता है बजरंग दल वसूल रहा है, कोई कहता है विश्व हिंदू परिषद वसूल रहा है, कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि के नाम से वसूल रहा है। इनकी निधि किस मद में जाने वाली है, इसकी जानकारी तो जनता को होनी चाहिए ना। राम मंदिर के चंदे को लेकर सूबे में शुरू हुई सियासी महाभारत के बीच कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने 1,11,000 रुपए की राशि दान में दी। वहीं 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठन के कार्यकर्ता सभी वर्गों तक पहुंचकर समर्पण राशि जुटा रहे हैं। जाहिर है राम मंदिर का मुद्दा जनता की भावनाओं से जुड़ा है और ऐसे में सियासी दल इसी जनभावना में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इन हालात में चंदे पर शुरू हुआ ये संग्राम जल्द थमेगा, इसके आसार कम ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
चलिए, चंदे पर जो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के नेता, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि चंदे को लेकर वाकई में राजनीति हो रही है या सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है या जो पूछा है वो वाकई में सही है या सरकार की नीयत सही है। दोनों पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। कांग्रेस से रमेश वर्ल्यानी जी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। केदार गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अभी राम मंदिर निर्माण समिति के लिए जो चंदा हो रहा है उसके लिए वो सक्रिय रूप से फील्ड पर देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात वर्ल्यानी जी से कर ली जाए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता टूटे हैं, आज एक पूरी सीरीज़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमले किए हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और इस बात की क्या आवश्यकता पड़ी कि सरकार के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखना पड़ा और वो मीडिया में उसको जारी करना पड़ा कि हम ऐसे लोगों की जानकारी उनसे चाहते हैं, चंपत राय जी से, कि जिनको अधिकृत किया गया है। तो इसके पीछे मंशा क्या है? जैसी मंशा सरकार की है, यदि सीधे तौर पे देखें कि एक अच्छी मंशा दिखती है कि इसके मामले में कोई गलती ना हो या कोई फ्रॉड ना हो, जैसा कि बिलासपुर में एक मामला है उसको भी उसमें रेखांकित किया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी, बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, इन सब आरोपों पर आपका क्या कहना है? और जो बात मैंने पहले की कि सरकार की नीयत जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। देखिए शिरीष जी, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण हो और भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहूँगा कि थोड़ा इतिहास को पढ़ लें। मंदिर का दरवाज़ा खुलवाने में, मूर्ति रखवाने में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही कार्रवाई हुई थी। ये तो बीच में जब वीपी सिंह साहब थे उस समय मंडल आयोग की जो सिफारिशें हुई, जो बवाल मचा, तो मंडल को काटने के लिए कमंडल की यात्रा शुरू की आडवाणी जी के नेतृत्व में। इनको कोई राम जन्मभूमि से कोई आस्था और बीजेपी का ऐसा नहीं है। शुद्ध रूप से इनका राजनीतिक आंदोलन था कि मंडल आयोग की सिफारिशों को कैसे डिफ्यूज़ किया जाए और हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को कैसे समाप्त करवाया जाए। पूरा देश में आग लगी, तो उसके ध्यान भटकाने के लिए और नई दिशा तय करने के लिए एक आडवाणी जी के नेतृत्व में यात्रा निकली। अब सवाल है कि इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरे भारतीय लोगों के मन में ये विश्वास जगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण होगा। और उस राम मंदिर ट्रस्ट ने एक सार्वजनिक रूप से एक बैंक खाता बताया है, घोषित किया है, जिसको भी आस्था हो उस बैंक खाते में पैसा जमा करा सकता है। और ये देश के लोगों को जिनको भी आस्था है वो पैसा जमा करा रहे हैं। और जो भगवान राम हैं केवल हिंदुओं के भगवान नहीं है, वो पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय आदर्श मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, जिनको पूरे भारतीय क्या दुनिया के लोग मानते हैं आदर्श के रूप में। उनको आप एक धर्म विशेष से जोड़कर क्यों बांधना चाहते हो? और फिर उसको भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले ही उसको ब्रांडिंग करना क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि इसके माध्यम से हम वोटों का ध्रुवीकरण करें, राजनीति करें। तो भगवान के नाम पे राजनीति तो मत करिए। वर्ल्यानी जी, भगवान के लिए। वर्ल्यानी जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपसे एक मेरा सीधा सवाल है, बजाय सरकार ने जो ये पत्र लिखा है, जैसा कि आपने बोला कि ये फला खाता है, इस खाते में जमा किया जा सकता है, सरकार एक इस तरह का भी यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना सोच के सीधे तौर पर सोचें कि सरकार उस तरह का कोई पत्र जारी करती जनता के लिए कि यदि आप लोग इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो इस खाते में जमा करें, दूसरे लोगों से बचें, उसके लिए एक सावधानी वाला जो विज्ञापन होते हैं, यदि पैसा करना होता आपको, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि आपकी मंशा ठीक नहीं, और ऐसा ध्वनित हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आप राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस के नेता मंदिर निर्माण के चंदे के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर इतना विरोधाभास क्यों दिख रहा है? शिरीष जी, विरोधाभास नहीं है। जो परिपत्र चीफ सेक्रेटरी ने निकाला है वो इसलिए निकाला है कि हम आए दिन देखते हैं कि आस्था के नाम से लोग बड़े पैमाने पर चंदाखोरी करते हैं।
तो हम नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम के नाम पर इस तरह फर्जीवाड़ा कोई लोग करे। और एक घटना हमारे सामने आई संज्ञान में, जो बिलासपुर की घटना हुई, यानी एक जब महिला वो कर सकती है तो चंदाखोरी में पता नहीं गांव-गांव में कितने लोग। आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जैसे कोविड काल में उनके नाम दिया, प्रधानमंत्री केयर्स के नाम से जो फंड था उसके लिए उन्होंने एक विज्ञापन जारी किया था, उसके लिए उन्होंने समाचार दिया था, उसके लिए विज्ञप्ति जारी की थी कि इस खाते में जमा कर सकते हैं, फ्रॉड लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो इस तरह के काम करते हैं। तो आपने उस तरह का रास्ता क्यों नहीं अपनाया, सरकार ने उस रास्ते को क्यों नहीं चुना? नहीं, सवाल ये है, ये तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट वालों को इस तरह का विज्ञापन जारी करना चाहिए थे, जैसे पीएम केयर फंड में मोदी जी ने किया। ये तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जिम्मेदारी है ना, वो इसको आगाह करे। ये देशव्यापी उनका संग्रहण हो रहा है, तो उनको अपनी तरफ से अपील करके आग्रह करना चाहिए, जैसे पीएम केयर फंड में मोदी जी ने किया है। लेकिन हमारी नीयत पे ये शक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अरे दरवाजा हमने खुलवाया, मूर्ति हमने रखी, हम मंदिर निर्माण के पक्षधर हैं। ये सवाल इसलिए उठाते हैं कि आज देश में जो मूल समस्याएं हैं, दिल्ली का किसान आंदोलन जिसको इस तरफ तोड़ने का प्रयास किया बर्बर तरीके से, बेरोजगारी, किसानों का समर्थन मूल्य नहीं देना, यहाँ धान खरीदी में व्यवधान पैदा कराना, ये सब मूल मुद्दों से हटाने के लिए अब ये एक नया शिगुफा चला रहे हैं। अरे मंदिर बने, हम भी चाहते हैं। वरलानी जी, उस मंदिर के नाम पे सियासत तो मत करिए भगवान के लिए। वरलानी जी, एक सीधा सवाल करना चाहता हूं आपसे। हमारी नियत में कहीं खोट नहीं है, खोट है तो भारतीय जनता पार्टी की नियत में खोट है। वरलानी जी, एक सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा कि राम मंदिर का जो दरवाज़ा है वो कांग्रेस ने खुलवाया, बिल्कुल सही बात है, ये ऐतिहासिक रूप से और सभी लोग जानते हैं इस बात को। दूसरा, जो एक एफिडेविट की बात की गई थी जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, वो भी कांग्रेस ने ही दिया था, ऐसा कहा जाता है और ऐसा मीडिया रिपोर्ट में भी है। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि भारत की जनता या प्रदेश की जनता इस बात को मानती है कि राम मंदिर बनाने में कांग्रेस की एक अहम भूमिका रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात मत करिए ना, आपका क्या मानना है कि पब्लिक इस बात को मानती है, हिंदू धर्म के लोग इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस को इसका श्रेय जाना चाहिए, कांग्रेस ने वहां का ताला खुलवाया, कांग्रेस ने एफिडेविट दिया? भारतीय जनता पार्टी के बयान और आरोपों पर बात नहीं कर रहा हूं, वो तो उनका काम ही है, वो तो आपके खिलाफ बात करेंगे ही। ये राम जन्मभूमि के जो नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कूटनीतिक ढंग से कि जो बैठाने का प्रयास किया ना, जैसे कांग्रेस वाले विरोधी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह अफवाह और झूठ फैलाने की एक्सपर्ट पार्टी है। जैसे आप किसान आंदोलन के लिए बोल दिया, किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लाल किले में हंगामा जाकर, आरोप लगा दिया किसानों के ऊपर। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो हिटलर और गोएबल्स का जो स्वरूप है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंततः सच सामने आता है। सच कभी पराजित नहीं होता है, सच हमेशा जीत। चलिए, अच्छी बात है, सच सामने आना चाहिए। केदार गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि जो बात आप कह रहे हैं या जो सरकार की मंशा है, क्या वो मंशा सही है, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे हैं उस बात से वो इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि वो इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि उनकी पार्टी के नेता हैं, तब भी उनका पक्ष जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए, मैं आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रायपुर महानगर के अध्यक्ष के रूप में आपके चैनल में बैठा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या ने छत्तीसगढ़ प्रांत में माननीय श्री बृजलाल गोयल जी को प्रांत का अध्यक्ष बनाया है। मैं रायपुर महानगर का अध्यक्ष हूं और पूरा हिंदू समाज, जो हम कहते हैं 130 करोड़ 133 करोड़ लोग जो भारत में निवास करते हैं, जो हिंदुस्तानी हैं और अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू हैं। मैंने रमेश भैया को पिछले कई डिबेट्स में कहा कि हिंदू जाति नहीं है, धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है और भगवान राम जो है वो भारत की आत्मा है, हिंदुस्तान की आत्मा है। तो यहाँ रहने वाले हर हिंदू
के लिए भगवान राम एक अभिवादन है। हम राम राम कहते थे, चाहे कोई समाज का व्यक्ति हो, कोई धर्म का हो, हमारा अभिवादन होता था राम राम जी। और मुसलमान भाई भी हमारे होते थे तो उनको हम सलाम वालेकुम कहते थे, तो वो भी पहले राम राम कहते थे। तो ये तो कांग्रेस के लोग हैं जो लगातार आरोप प्रत्यारोप कर करके हमारे मुसलमान भाइयों को राम से दूर करने का प्रयास करते रहे। पर मुझे खुशी होती है कि जब हम निकलते हैं आज भी समर्पण निधि के लिए, तो हर धर्म संप्रदाय के लोग प्रेम से मिलकर और अपना जो सहयोग है वो करना चाहते हैं। मुझे एक बात और समझ में नहीं आती कि इतना अज्ञान और ये अनपढ़, मतलब पढ़ते नहीं क्या? अनपढ़ शब्द ठीक नहीं है, ये मेरे कांग्रेस के मित्र पढ़ते नहीं क्या? बारंबार हम कह रहे हैं कि सर्व हिंदू समाज के द्वारा ये संस्था बनाई गई है, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के सामने मैं आमंत्रित करता हूं माननीय रमेश वल्यानी जी को कि मेरे साथ सवेरे रामधुन में निकलें। ये कांग्रेस भाजपा का विषय नहीं है। मैं सभी अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को कहता हूं, मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। क्या राम को भी वो राजनीति में तोलने का कांग्रेस प्रयास कर रही है? मैं रमेश भैया को कह रहा हूं, आए प्रभात फेरी में अपने मोहल्ले की, हम जब समर्पण निधि लेने चल रहे हैं तो हमारे साथ चलें और देखें कि हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं। अरे हिसाब 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 क्या? हमने तो कभी किसी धर्म मजहब के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि ये छत्तीसगढ़ सरकार 60 करोड़ 80 करोड़ का हज हाउस बना रही है, ये सरकार कौशल्या माता का मंदिर क्यों बना रही है। हम ना कौशल्या माता मंदिर के बारे में पूछ रहे इनसे, ना हज हाउस के बारे में पूछ रहे। ये इतना क्यों परेशान होते हैं? बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों लेते हैं? अरे इस संस्था में कौन है, कौन समर्पण निधि लेने जाना, उसका पता तो कर लो। और रही बात प्रशासन के पत्र की, तो उसके लिए 15 नवंबर 2020 को ही अयोध्या से सारे प्रदेशों में पत्र जारी किया जा चुका है कि इस संस्था में कौन कौन लोग, प्रदेश के किन किन संस्था के लोग जुड़े रहेंगे। तो सीधी बात है, उसमें चंपत राय जी को पत्र लिखने का की आवश्यकता क्या है? ये कांग्रेसी भाई तो आरोप लगाते ही हैं भगवान श्री राम के कोई भी काम में ये बखेड़ा खड़ा करते हैं, पर अब प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो तो पत्र को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको पूछना था तो प्रदेश इकाई से पूछ लेते। तो जो चंपत राय जी के नाम से पत्र जारी किया गया, मैं उसी को कहना चाहता हूं कि भाई प्रदेश में इकाई है और चंपत राय जी ने आपको पत्र भेज दिया है, तो वहां से तहकीकात करें। और हम चाहते हैं पारदर्शिता पूरी बनी रहे, तो हमारे जो कांग्रेसी भाई हैं वो भी आए, हमारे साथ चलें, चंदे मतलब जो समर्पण राशि है उसको देखें। ये चंदा चंदा जो कह रहे हैं ना, तो ये चंदा किसी समाज के काम का नहीं है, भगवान के लिए समर्पण निधि है। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा उसके लिए है। और मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा सार्वजनिक मंदिर है जो बिना समर्पण निधि के बनता है? बताएं। कौन सा धर्म क्षेत्र है जो बिना समर्पण निधि के बनता है? बताएं। ये जबरदस्ती के, अरे आप आए तो क्या अमितेश शुक्ला जी ने अगर समर्पण निधि दे दी तो उनको कांग्रेस से निकालेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनको पता नहीं है क्या? वो ऐसा तो कांग्रेस के लोगों का कहना नहीं है, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मेरे भी कुछ सवाल हैं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होता हूं और आपसे सवाल करता हूं। हमारे साथ केदार गुप्ता जी, रमेश वल्यानी जी दोनों बने हुए हैं। केदार जी, मेरे कुछ सवाल हैं। जैसा कि वल्यानी जी ने कहा कि जो राम जन्मभूमि का जो ताला है वो पहले कांग्रेस ने खुलवाया, पहली बात तो ये। दूसरा, यदि सरकार ने इस चीज़ का हिसाब मांगा है या कांग्रेस इस बात का हिसाब मांगती है कि चंदा जो पहले भी हुआ है, जब शिलान्यास के समय जो चंदा हुआ था उसका हिसाब दिया जाए, तो उसमें क्या आपत्ति है और उसको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए यदि वो पब्लिक का पैसा है? पहली बात तो ये। और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का श्रेय देगी कभी कांग्रेस को कि कांग्रेस ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था? नहीं, देखिए, मैं तो शिरीष भैया बारंबार एक बात कहता हूं कि भगवान श्री राम को राजनीति में कोई पार्टी ना घसीटे। वो कांग्रेस पार्टी बार बार जैसे ही राम का नाम आता है तो राजनीति क्यों करने लगती है, मेरे समझ के बाहर है। जहाँ तक सवाल ताला खुलवाने का है, तो ये तो 528 वर्षों से युद्ध चल रहा था। मतलब युद्ध बोलने से कि मरने मारने के लिए सब लोग तैयार थे। भाई, हमारे राम जी की जन्मभूमि है और वहाँ पर उसको बार बार तोड़ा गया, कई बार तोड़ा गया, प्रयास किया गया। तो मेरे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए। वो इतने वर्षों में खाली, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं सीधे उसी में आ रहा हूँ। तो
तो 1947 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी रही, तो इतने वर्षों बाद ताला खोलना मतलब वो तो कोर्ट के आदेश से हुआ था ताला खोलना, और ताला खुला था फिर बंद कैसे हो गया? उस समय भी तो कांग्रेस की सरकार थी। तो ये बारंबार अगर किसी बात को लेकर, मैं कांग्रेस में नहीं जाना चाहता, मैं तो कहता हूं जो सरकारें थी उसको कहीं ना कहीं जनमानस का साथ देना था। ताला खुला था तो खुला रहने देना था, बंद किसने करा दिया भाई? ये भी तो बात की चर्चा होनी चाहिए। वहां पर इतने लोहे के बैरिकेड्स लगे हुए जिसे 20 से आदमी ले दे के निकलता था, ये सब असुर, ये भावना क्यों आ गई? कौन था देश में, कौन चाहता था ऐसा? और क्यों ये इतने वर्षों तक लंबित रहा न्यायालय में? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं समझता हूं ताला खुला था, बंद भी हो गया, उसके बारे में कौन बात करेगा? और जहां तक ये राशि का सवाल का पूछते हैं और बार बार चंदा शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये चंदे का धंधा इन्होंने शुरू से कर दिया जब से ये सत्ता में आए, आज से नहीं, आजादी के बाद से। समर्पण निधि, सहयोग निधि और सहयोग, ये तो भावना इनके मन में ही नहीं है। मैं कांग्रेस का नाम लेना नहीं चाहता, मैं कहूंगा रमेश भैया की पार्टी, इसके पास सहयोग निधि, समर्पण निधि, ये सब शब्द नहीं है। उसका जो जवाब दीजिए, पहले जो इकट्ठा किया उसका हिसाब क्यों नहीं देना चाहते आप? भाव से कलेक्शन। अरे भाई पहले मैं कह रहा हूं किसने इकट्ठा किया, नाम तो बताओ। हैं तो विषय को बदल देते हैं। केदार जी नाम बताओ ना, मैं अभी जवाब देता हूं। केदार जी, है नहीं, दुनिया ने देखा जैसे अभी इकट्ठा कर रहे, पहले भी इकट्ठा किया था। मैं पूछ रहा हूं, रमेश भैया से पूछ रहा हूं किसने चंदा? केदार जी मैं भी आपसे कुछ पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए। इसका हिसाब पूछ रहे हैं, बताए ना। अरे भाई आपने इकट्ठा किया, दुनिया देख रही, जैसे आज मैंने आपकी बात का जवाब दिया, और पूछिए और देता हूं। केदार जी, यदि सरकार ने ऐसा पत्र लिखा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? नाम बताएं। केदार जी, यदि अमिताभ जैन जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सवाल आपसे पूछ रहे, नाम हम बताएं। केदार जी, उस पत्र पर भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति जो चीफ सेक्रेटरी ने चंपत राय जी को लिखा है? जवाब देता हूं जी। मैंने आपको बताया कि चंपत राय जी ने 15 नवंबर 2020 को सभी प्रदेश की सरकारों को पत्र भेज दिया, जो पत्र मेरे पास भी है। और जब लेकिन दिन भर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बयान दिया उसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं हुआ। ये तो आपने यहाँ पर डिस्कशन में बता रहे हैं। खैर, मैं वरल्यानी जी के पास जाता हूं। वरल्यानी जी, जो बात मैं कह रहा आपको, मैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से उपस्थित हुआ हूं और मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। राम भगवान हिंदू की आस्था है, हिंदू की भावना है, वो समर्पण निधि देना चाहते हैं। वरल्यानी जी से पूछ लेते हैं कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है या नहीं कर रही है। वरल्यानी जी, 10 रुपए के कूपन लेने के लिए भी घर घर जाने वाले हैं। वरल्यानी जी, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं केदार गुप्ता जी, कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है और राम के काज में बाधा उत्पन्न कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए शिरीष जी, कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि के निर्माण के प्रति पूरी तरह सहमत है, समर्पित है। ये आरोप बिल्कुल गलत है। मेरा यही कहना है कि जब राम जन्म सबके हैं, पूरे भारतीयों के हैं, तो ये जो धन संग्रहण या समर्पण निधि के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अधिकृत क्यों किया चंपत राय जी ने? क्या जनता पार्टी, विश्व हिंदू, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्हीं नेताओं को क्यों अधिकृत किया गया है? मैं आपको पत्र दिखा रहा हूं। स्थान दिया गया। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस बात को लेकर ये रस्साकसी चलती रहेगी, लेकिन इस चर्चा का सार यही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। इसके साथ ही इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।